पीठ के पीछे और उनके सामने आज हमारे गांव में 200 बच्चों पे कोई भी मास्टर नहीं है। टीचरों की कमी भी है और अभी हमने क्लास ड्राइव चला रखा है। मेरा मानना है कि पूरे टीचर को शायद है, लेकिन अगर वहाँ मान लीजिए 3 टीचर रह रहे हैं रोज एक हरियाणा में बढ़ती टीचरों की कमी को लेकर पहले से ही विभाग परेशान है और ऐसे में अब तो बात शिक्षा मंत्री के गृह जिले यमुनानगर की है। यहाँ शिक्षा मंत्री की विधानसभा में गांव मुबारकपुर के सरकारी स्कूल में महज एक ही टीचर है और वह भी हिंदी का। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर पिछले 6 महीने से लगातार असर पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने इस स्कूल से बच्चों को हटाने का निर्णय लिया, लेकिन निजी स्कूल दूर थे और उनका खर्च भी ग्रामीण उठा नहीं सकते थे। लेकिन इस बीच गांव के ही एक होनहार युवती पूजा आगे आई और उसने इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही। युवती के आगे आते ही पास के ही गांव के राजकुमार, जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, उन्होंने इस युवती का साथ दिया और दोनों ही हिंदी टीचर से मिलकर इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए लग गए। बता दें कि इन दिनों गांव के ही इस पहल से इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हालांकि स्कूलों में टीचरों के न आने से ग्रामीण परेशान हैं और उनकी माने तो वह अपने बच्चों को शिक्षा तो दे कैसे। हालांकि स्कूल का भवन में कोई कमी नहीं खल रही, जबकि जो कमी है उसे अब ग्रामीण ही पूरा कर रहे हैं। गांव के एक MA पास युवती पूजा इन दिनों अपने सहयोगी से अंग्रेजी और गणित पढ़ा रही है और दूसरी तरफ राजकुमार, जो कि अपना सहयोग देकर बच्चों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा है। सर, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, बच्चों के पास कोई टीचर नहीं था, इसलिए मैंने इनको पढ़ा दिया। सर, यहाँ पर टीचर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही टीचर है। तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर टीचर नहीं है, इसलिए आप इनको पढ़ा दो, तो मैंने उनको पढ़ा दिया। सर, मैंने MA इकोनॉमिक्स किया। 30 अप्रैल 2021 को रिटायर हो चुका था यहाँ से। उसके बावजूद फिर भी मैंने ये सोचा बीच में भी जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं यहाँ पर बच्चों को अपनी सेवा देता हूँ। सर, ये मैं अपनी जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, अपने एज ए समाज सेवी। भाई बच्चों का भविष्य इतना अंधकार में होता जा रहा है कि बिना शिक्षा से, बिना अध्यापक से शिक्षा नहीं हो सकता। हमारे खुद शर्म आ रही है बात सोचते कि शिक्षा मंत्री को हमने पहले भी यहाँ से गांव वाले बहुत कई बार उनके पास जा चुके हैं, परंतु पता नहीं डिपार्टमेंट कैसे सोया हुआ है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल के हालात ऐसे हैं कि सुबह होते ही बच्चे स्कूल तो आ जाते हैं, लेकिन इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि गांव के एक युवती और दूसरा रिटायर्ड टीचर एक साथ मिलकर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है और ग्रामीण स्कूल को ताला लगाने की बात कह रहे हैं। हालांकि इस मामले में शिक्षा मंत्री भी टीचरों की कमी बता रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री भी पूजा का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना समय दे रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री की माने तो जल्द ही टीचरों की भर्ती और गेस्ट टीचरों व अन्य टीचरों को खाली जगह पर रखने का कार्य किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि शिक्षा मंत्री के जिले में ही जब शिक्षा का ये स्तर है तो पूरे प्रदेश का क्या हालात होंगे, और ये बात शिक्षा मंत्री स्वयं भी मान रहे हैं। ऐसे हैं कि हमारे जो MLA साहब जी हैं वो खुद शिक्षा मंत्री हैं और यहाँ से उनका घर मात्र मेरे हिसाब से 4 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं है। उनकी पीठ के पीछे और उनके सामने भी आज हमारे गांव में 200 बच्चों पे कोई भी मास्टर नहीं है पूरे स्कूल के अंदर। हमने यहाँ पे एक रिटायर मास्टर जी हैं, एक गांव की लड़की है जो बिल्कुल फ्री निःशुल्क इन बच्चों को अपनी सेवा दे रही ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब न हो। सरकार कहती है कि हम इन बच्चों का भविष्य बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? बच्चों के साथ तो सरेआम ये सरकार खिलवाड़ कर रही। और खुद हमारे शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने तो जब यहाँ से मास्टरों की तबादला किया तो कम से कम पहले ये तो सोचना चाहिए कि जिन मास्टरों को हम तबादला कर रहे हैं उनकी पोस्ट भी यहाँ जारी करें और उन मास्टरों को यहाँ पहले भेजें तो उसके बाद दूसरे मास्टरों को भेजें। जी सर, यहाँ 7-8 महीने से लगभग अध्यापकों की लगातार कमी चल रही है। एक लड़की का बंदोबस्त गांव वालों ने किया है
जो गणित का काम बच्चों का देख रहे हैं। देखिए, टीचरों की कमी भी है और अभी हमने ट्रांसफर ड्राइव चला रखी है और इसमें रेशनलाइजेशन भी है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये कंप्लीट होगी तो निश्चित तौर से वहाँ और टीचर भी आ जाएंगे। अभी हमारे पास लगभग 7,000 टीचर और हैं अभी, और उसके बाद गेस्ट टीचर भी हैं, तो उसका भी ड्राइव हम चलाने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि पूरे टीचर तो शायद ना आए, लेकिन अगर वहाँ मान लीजिए 3 टीचर हैं तो 2 जरूर आ जाएंगे अभी। और उसके बाद हमने भर्ती के लिए भी लिख दिया और कौशल रोजगार के माध्यम से भी रखने लग गए, तो जल्दी हम टीचर पूरे कर। देखिए, बहुत अच्छा है ये, मैं समझता हूँ कि गाँव वालों का बहुत अच्छा प्रयास है ये। और मुझे काफ़ी जगह से ऐसे हैं जहाँ गाँव वालों ने इस प्रकार का प्रयास किया। हालांकि वैसे तो देखिए हमारा ही है काम ये, हमें वहाँ रखना, लेकिन एक सिस्टम में कई बार थोड़ा सा होता है ऐसा। मान लीजिए टीचरों की कमी है, तो अब अगर हम भर्ती करेंगे तो टाइम तो लगेगा। तो ऐसे में अगर किसी बिटिया ने इस प्रकार का ऑफर दिया कि चलो मैं बच्चों को पढ़ा दूं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है ये, देश की सेवा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं उस बिटिया का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम टीचरों की कमी को काफी हद तक पूरा कर देंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक स्कूलों में भर्ती करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।